आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक पुराने मगर मुसलसल सुलगते हुए तनाज़े पर, जिसे कहते हैं सर क्रीक। ये तनाज़ा बरसों से मौजूद है मगर हालिया दिनों में दोबारा खबरों की जीनत बना हुआ है। इस हवाले से भारतीय क़यादत ने सख्त बयानात दिए हैं और पाकिस्तान ने भी वाज़ेह जवाब दिया है। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने चंद दिन पहले कहा है कि पाकिस्तान सर क्रीक के करीब अपनी फौजी सरगर्मियां बढ़ा रहा है। उनका दावा था कि अगर पाकिस्तान ने कोई मुहिम जोई की तो भारत ऐसा फैसला कुन जवाब देगा जिससे तारीख और जोग्राफिया दोनों बदल जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कराची जाने वाला एक अहम रास्ता इसी इलाके से गुजरता है, इसलिए ये भारत के लिए स्ट्रेटेजिक अहमियत रखता है। भारतीय फौज की सदर्न कमांड ने इसी पस मंजर में इस इलाके में बड़ी मशकें भी की हैं और पाकिस्तान ने इस बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। पाक फौज के तर्जुमान ने बयानात को इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना करार दिया। उन्होंने खबरदार किया कि अगर भारत ने कोई कदम उठाया तो पाकिस्तान पूरी कुव्वत से और फैसला कुन जवाब देगा। पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ने भी कहा कि पाकिस्तान पहले से ज़्यादा तैयार है और अगर कोई तसादुम हुआ तो हम पिछली बार से ज़्यादा बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएंगे। ये तमाम पैगामात इस वक्त पूरे खित्ते को हाई अलर्ट पर ले आए हैं। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे सर क्रीक असल में क्या मामला है और डिस्प्यूट है क्या। सर क्रीक एक 96 किलोमीटर लंबा आबी रास्ता है जो भारत के रन ऑफ कच्छ और पाकिस्तान के सूबा सिंध के बीच में बहता है और आगे चलकर खलीज अरब से जुड़ता है। ये कोई सीधा दरिया नहीं बल्कि एक टाइडल एस्चुरी है, यानी एक ऐसा आबी रास्ता जिसमें समंदर के मदोजज़र की वजह से पानी का बहाव और शक्ल बार बार बदलती रहती है। कभी पानी ज़्यादा होता है और कभी कम, इसीलिए यहाँ मुस्तकिल सरहद खींचना हमेशा मुश्किल रहा है। इस झगड़े की बुनियाद बरतानवी दौर के दो पुराने कागजात हैं। नंबर 1, 1914 की करारदाद। उस वक्त की बम्बई गवर्नमेंट ने सरहद को सर क्रीक के मशरक़ी किनारे के करीब माना। इस हिसाब से पूरा सर क्रीक सिंध के हिस्से में आता था। पाकिस्तान इसी बुनियाद पर कहता है कि पूरा खित्ता हमारा है और उधर भारत 1925 का मुश्तरका नक्शा दिखाता है। 11 साल बाद एक सर्वे किया गया जिसमें सरहद को सर क्रीक के बीच में दिखाया गया, यानी कि मिड चैनल। ये असूल दुनिया भर में राइज है और इसे टेलविक प्रिंसिपल कहा जाता है। भारत इस पर जोर देता है। यूँ पाकिस्तान 1914 पर खड़ा है और भारत 1925 के फैसले पर। ये तनाज़ा सिर्फ कागजात का नहीं बल्कि इसके पीछे बड़े मफादात भी हैं। नंबर 1, माहीगिरी। सर क्रीक के करीब पानी एशिया के ज़रख़ेज़ तरीन माहीगिरी जोन है। हज़ारों माहीगीर अपनी रोज़गारी यहाँ से कमाते हैं, मगर सरहद वाज़े ना होने की वजह से अक्सर माहीगीर दूसरी तरफ निकल जाते हैं और गिरफ्तार हो जाते हैं। ये इंसानी पहलू है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। नंबर 2, तवानाई का ज़ख़ीरा। कहा जाता है कि इस इलाके में तेल और गैस के ज़खायर हैं। जो फरीक ज़्यादा हिस्सा लेगा वो ज़्यादा फ़ायदा हासिल करेगा। नंबर 3, दिफाई अहमियत भी है। ये खलीज अरब के दहाने पर है। भारत कहता है कि कराची जाने वाला रास्ता यहाँ से गुजरता है, इसीलिए इसे अपने कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। पाकिस्तान के लिए भी ये इलाका अपनी बंदरगाहों और बहरी निगरानी के लिए अहम समझा जाता है। 1965 की जंग के बाद जब रन ऑफ कच्छ का मामला एक ट्रिब्यूनल के पास गया तो उसने कच्छ के इलाके तकसीम किए मगर सर क्रीक को अपने फैसले से बाहर रखा। इसके बाद कई बार मुज़ाकरात हुए मगर ये मसला आज तक लटका हुआ है। नाज़रीन, अब ज़रा इस सारी कहानी के इंसानी पहलू को देखते हैं। इस तनाज़े का सबसे बड़ा नुकसान आम माहीगीरों को होता है जो अपनी छोटी कश्तियाँ लेकर समंदर में मछली पकड़ने निकलते हैं। रास्ता मदोजज़र की वजह से बदल जाता है और दूसरी तरफ के पानियों में जा पहुँचते हैं। फोर्सेस उन्हें गिरफ्तार कर लेती हैं और ये माहीगीर महीनों या बरसों जेलों में पड़े रहते हैं। उनके घरों में बच्चे भूखे बैठे रहते हैं। ये इस तनाज़े की असल इंसानी कीमत है। अब आते हैं इस करंट सिचुएशन के ऊपर। भारत ने धमकी आमेज लहजा अपनाया।
फौजी मशकें की और पाकिस्तान ने वाज़ेह जवाब दिया है कि अगर कोई पहला कदम उठाया गया तो रद्द-ए-अमल भरपूर होगा। यही सूरत हाल है कि जिसने इस वक्त सर क्रीक को एक बार फिर दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बनाया है। ये डिस्प्यूट अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन एक हकीकत सबके सामने है। अगर भारत ने कोई पहला हमला किया तो पाकिस्तान का जवाब हमेशा की तरह सख्त और फैसलाकुन होगा। दुनिया ने 2019 में भी देखा जब पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे मार गिराए और एक पायलट को भी गिरफ्तार किया, और दुनिया ने यह मंजर भी देखा कि दोबारा मई 2025 में जब पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने भारतीय फजाइया के 5 जंगी तैयारे, जिनमें 3 राफेल भी शामिल थे, मार गिराए हैं। ये दोनों मिसालें वाज़े करती हैं कि पाकिस्तान किसी भी जारहियत पर खामोश नहीं बैठता। आज भी पैगाम वाज़े है, अगर भारत ने पहल की तो पाकिस्तान का जवाब इससे कई ज्यादा करारा होगा।